हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। यह यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस जीके जीएस यूपीएसआई रेलवे एसएससी का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेकंड पार्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? फर्स्ट में दिया गया है वाल्केनियन तुल्य, सेकंड में पिलियन तुल्य, थर्ड में स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ में है हवाई तुल्य। तो इसका फर्स्ट आंसर है वल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से चिली और पेरू के तट से दूर शीतल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%। तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक। तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर 1 मील पानी के नीचे होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है भूपृष्ठ ज्वार, सेकंड है आवर्ती ज्वार, थर्ड में लघु ज्वार और फोर्थ में दैनिक ज्वार। तो बृहद ज्वार कहलाते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा और नए चांद के समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में
आ जाते हैं उस समय एक बहुत अधिक मान का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है जो कि स्प्रिंग टाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट है कोलकाता से, सेकंड गौर से, थर्ड वज से, फोर्थ सुंदरवन से। तो गौर से। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा गौर से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है आइसोसिस्मल, सेकंड है होमोसिस्मल, थर्ड में आइसोब्रांट, फोर्थ में आइसोगोनल। तो होमोसिस्मल कहलाता है। होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ इंडोनेशिया। तो न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी एल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है। महात्मा गांधी, थर्ड में सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ में बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा के उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्थान स्वराज के पथगामियों में अग्रणीय है। महानायक तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में रत्नगिरी नामक स्थान पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। फर्स्ट 1906 ईस्वी, सेकंड 1916 ईस्वी, थर्ड 1911 ईस्वी, फोर्थ 1909 ईस्वी। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया और इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? फर्स्ट है एनी बेसेंट, सेकंड है एम ए जिन्ना, थर्ड मैडम कामा, फोर्थ में फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर फर्स्ट है। एनी बेसेंट के साथ साथ तिलक ने भी उदारवादियों व अतिवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया। सन 1916 में 26 दिसंबर तक हुए कांग्रेस अधिवेशन में जिनकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, इसी अधिवेशन में उन्हें एक होने पर तैयार की, साथ ही साथ कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता कराया, जिसे लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? फर्स्ट स्वदेशी आंदोलन, सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है असहयोग आंदोलन, फोर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन है। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? फर्स्ट है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, सेकंड है काकोरी षड्यंत्र के कारण, थर्ड में है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, फोर्थ है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका फर्स्ट है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? फर्स्ट 1930 में, सेकंड 1928 में, थर्ड 1925 में, फोर्थ 1919 में। तो 1928 में। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है,
गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? फर्स्ट एक बार, सेकंड 2 बार, थर्ड में 3 बार, फोर्थ में 4 बार। तो 1 बार बने थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? फर्स्ट है विजयौलिया आंदोलन, सेकंड दांडी मार्च, थर्ड में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, फोर्थ में बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह है। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ग्रहण के दिन, तो यह सूर्य ग्रहण के दिन होती है।